केरल के प्राचीन घने जंगलों के बीच, जहां ऊंचे पेड़ रहस्यमयी छायाएं बुनते हैं, एक अघोरी भैरवनाथ निवास करता था। यह जंगल ऐसा स्थान था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं और रात के समय यहां आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। यह स्थान डरपोकों के लिए नहीं था। भैरवनाथ, जो काले जादू का मास्टर था, ने बहुत पहले संसार को त्याग दिया था और मृत्यु और क्षय के बीच अंतिम सत्य की खोज में था। उनका निवास एक छोटा सुनसान झोपड़ा था, जहां हमेशा धूप और प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। भैरवनाथ का एक शिष्य था, मनोहर, एक युवा जो अपनी जान गुरु के चरणों में समर्पित कर चुका था। मनोहर अपने समर्पण और गहरे तांत्रिक ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन मनोहर के दिल में एक गुप्त प्रेम छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा भय था। वह माधवी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह कर चुका था, जो उसके साथ जंगल के एक दूर दराज हिस्से में रहती थी। माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं, उसके बाल रात की तरह काले थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वन्य जीव भी उसके सामने झुक जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि माधवी वास्तव में एक यक्षिणी थी, एक दिव्य प्राणी जिसे अपने सुंदरता और शक्तियों के लिए जाना जाता है। मनोहर ने उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान देखा था और उसका हृदय उसकी पवित्रता और प्रेम की गहराई से आकर्षित हो गया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने इसे दुनिया से छिपा कर रखा, विशेष रूप से भैरवनाथ से। भैरवनाथ, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए जाना जाता था, जंगल की अज्ञात शक्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं था। एक शाम जब वह एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था, उसे एक प्रबल उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि दूर माधवी जंगल में चल रही थी। उसकी उपस्थिति ने भैरवनाथ को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें माधवी के हर कदम पर लगी थीं और उसके दिल में एक वासनापूर्ण इच्छा उत्पन्न हो गई, एक ऐसी इच्छा जो पापपूर्ण थी, लेकिन उसकी आत्मा को मोहित कर चुकी थी। दिन बीतते गए और भैरवनाथ खुद को और अधिक विचलित महसूस करने लगा। उसका मन, जो पहले अनुशासन में था, अब केवल माधवी के विचारों में उलझा हुआ था। जितना वह ध्यान करने की कोशिश करता, उतना ही उसकी छवि उसके सामने उभर आती। उसकी सुंदरता उसकी आत्मा को भटकाने लगी। अघोरी, जिसने अपना जीवन मोह माया से दूर रहने में बिता दिया था, अब उन इच्छाओं में फंस चुका था जिनसे वह हमेशा दूर रहा था। जंगल, जिसकी गहरी रहस्यमयी शक्तियां थीं, उसकी लालसा को और अधिक बढ़ाने लगा। एक रात जब भैरवनाथ अपनी पीड़ा को और सहन नहीं कर सका, उसने फैसला किया कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके माधवी को वश में करेगा। रात गहरी हो गई थी और जंगल के जीव जंतु जीवित हो उठे थे और भैरवनाथ ने एक अनुष्ठान शुरू किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो यक्षिणी को बुलाने और उसे वशीकरण करने के लिए था। उसने भूमि पर एक जटिल यंत्र बनाया, जिसे उसने श्मशान की राख से उकेरा था और मंत्रों का जाप किया जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्तियों को जगाते थे। उसके चारों ओर की हवा बिजली की तरह गूंजने लगी और जंगल मानो उसकी हर सांस को सुन रहा था। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, उसने माधवी को पुकारा। उसकी आवाज में वासना और शक्ति टपक रही थी। माधवी, जो इस खलल को महसूस कर रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आभा अंधकार में जंगल में भी चमक रही थी, लेकिन वह कोई डरपोक स्त्री नहीं थी। वह तनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अद्वितीय ज्योति चमक रही थी और उसकी उपस्थिति एक भयानक आभा से घिरी हुई थी। भैरवनाथ, जो अब वासना में अंधा हो गया था, उसके पास जाकर उसे वशीकरण करने के लिए अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करने लगा। लेकिन माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिसे साधारण मंत्रों से वश में किया जा सके। उसने एक जोरदार हंसी हंसी, ऐसी हंसी जो जंगल के चारों ओर गूंजने लगी और भैरवनाथ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। एक तेज गति से उसने अपना असली रूप प्रकट किया, एक भयानक यक्षिणी जिसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। उसका एक बार सुंदर चेहरा क्रोध और शक्ति से भरा हुआ था। उसके बाल हवा में उछल रहे थे जैसे किसी तूफान ने उसे घेर लिया हो। भैरवनाथ पीछे हट गया। दशकों में पहली बार उसके दिल में डर ने जन्म लिया।
यक्षिणी की आवाज जंगल में गरज उठी। तूने मुझ पर अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने का साहस कैसे किया अघोरी? मैं कोई साधारण मानव स्त्री नहीं, मैं एक प्राचीन शक्ति हूं, ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हूं, न कि किसी मानव की इच्छाओं से। तूने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है भैरवनाथ। माधवी का क्रोध महसूस किया जा सकता था और उसके चारों ओर का जंगल उसकी क्रोध से जीवित हो उठा। पेड़ चटकने और हिलने लगे और भैरवनाथ के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसने अपनी शक्ति जुटाने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। उसके मंत्र उसके मुंह में ही राख बन गए और उसके यंत्र धूल में बदल गए। यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया और एक ऊर्जा की लहर भैरवनाथ की ओर बढ़ी, उसे एक चमकती रोशनी में घेर लिया। तेरे अहंकार और वासना की सजा तुझे मिलेगी, उसने घोषणा की। मैं तुझसे तेरी सारी शक्ति, ज्ञान और समझ छीन रही हूं। अब तू इस जंगल में एक पागल आदमी की तरह भटकेगा, हमेशा उन इच्छाओं से परेशान रहेगा जिन्हें तू पूरा नहीं कर सका। इन शब्दों के साथ माधवी का शाप भैरवनाथ पर चढ़ गया। उसने अपनी शक्तियों को छीनते हुए महसूस किया। उसकी आत्मा से उसका आध्यात्मिक संबंध टूट गया। उसका मन, जो कभी तेज और अनुशासित था, अब अराजक विचारों से घिर गया। उसका शरीर, जो कभी मजबूत था, अब कमजोरी से कांपने लगा। यक्षिणी के शाप ने उसे एक साधारण मानव बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी अधूरी इच्छाओं ने हमेशा के लिए जकड़ लिया था। अगली सुबह मनोहर लौटा और उसने अपने गुरु, जो कभी शक्तिशाली भैरवनाथ था, को पागलपन की हालत में पाया। वह व्यक्ति जिसने उसे सब कुछ सिखाया था, अब एक बड़बड़ाता हुआ व्यक्ति बन चुका था, जो एक स्त्री के बारे में अनर्गल बातें कर रहा था, एक यक्षिणी जिसने उसकी शक्ति चुरा ली थी। मनोहर, यह समझते हुए कि क्या हुआ था, दुख और क्रोध से भर गया। वह जानता था कि उसके गुरु ने खुद पर यह विपत्ति लाई थी, और फिर भी वह उस व्यक्ति के पतन पर शोक नहीं कर सकता था जिसने एक बार उसकी राह दिखाई थी। मनोहर और माधवी ने जंगल छोड़ने का फैसला किया, यह जानते हुए कि वे अब ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जहां इतनी अंधकारमय ऊर्जा फैली हो। वे रात के अंधेरे में गायब हो गए, भैरवनाथ को उसके भाग्य के हवाले छोड़ दिया। वह जंगल, जो कभी शक्ति और रहस्य का स्थान था, अब केवल एक पागल अघोरी की हंसी से गूंजता था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही वासना में बर्बाद हो गया था। आज भी केरल के लोग भैरवनाथ और यक्षिणी की कहानी को धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बताते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे अनुचित वासना और नियंत्रण से बाहर की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक हो सकता है। भैरवनाथ के निवास स्थान को अब डर की दृष्टि से देखा जाता है। माना जाता है कि वह स्थान भूतिया है, जहां उसकी बेचैन आत्मा हमेशा अपनी खोई हुई शक्ति और अधूरी इच्छाओं की तलाश में भटकती रहती है।